नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में अमेरिका से लेकर दिल्ली तक हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने व्हाइट हाउस से लेकर यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद भवन तक मार्च निकाला। हमें न्याय चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करो जैसे नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन और नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश की नई सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। इस कार्यक्रम के आयोजकों स्टॉप हिंदू जेनोसाइड ओआरजी, बांग्लादेश डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस और हिंदू एक्शन ने मांग की कि अमेरिका में स्थित कंपनियां बांग्लादेश से कपड़े खरीदना बंद करें, जो अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है। हिंदू एक्शन के उत्सव चक्रवर्ती ने कहा, यह मार्च न्याय के लिए सिर्फ एक पुकार नहीं है बल्कि यह जवाबदेही की मांग है। आज बांग्लादेशी हिंदू समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप से बड़ा हिंदू प्रवासी बांग्लादेशी हिंदू समुदाय के समर्थन में आया है, क्योंकि बांग्लादेश विशेष रूप से चटगांव और रंगपुर क्षेत्र सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में हिंसा जारी है। उत्सव चक्रवर्ती ने कहा, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया और नष्ट किया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है। चटगांव क्षेत्र के हिंदू संतों में से एक चिन्मय दास को जेल में डाल दिया गया है और उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। दुनिया भर में समुदाय इस बात से बेहद चिंतित है, इसलिए लोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस और अमेरिका में लोगों को बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो। वर्जीनिया से नरसिम्हा कोपुल्ला ने कहा, हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए न्याय मांगने के इरादे से व्हाइट हाउस के सामने एकत्र हुए हैं। हिंदू एक्शन के श्रीकांत अकुनूरी ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अकल्पनीय त्रासदियां हो रही हैं। उन्होंने कहा, हम यह भी मांग करते हैं कि इस्कॉन के संत चिन्मय दास को रिहा किया जाए। अटलांटिक सिटी के एक बांग्लादेशी सामुदायिक संगठन के प्रमुख प्रसेनजीत दत्ता ने इस्कॉन के संत चिन्मय दास की रिहाई की मांग की। ग्लोबल हिंदू टेंपल नेटवर्क के अध्यक्ष मोहिंदर गुलाटी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इस अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला है। दूसरी ओर पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ नागरिक समाज के सदस्यों के प्रस्तावित विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने दिल्ली सिविल सोसाइटी और कई अन्य संगठनों के सदस्यों को तीन मूर्ति के पास ही रोक दिया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए, हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोग आज सारी सोसाइटीज यहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन कर सकें और दोनों गवर्नमेंट को मैसेज दे सकें। अभी तक हम लोग बड़े अहिंसक रूप से अपने मैसेज को दे रहे थे। बांग्लादेश सरकार की जो यूनियन सरकार आई है, हमारे वहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो उनके साथ कांस्टेंट टच में हैं और उनको समझा रहे हैं कि माइनॉरिटीज की रक्षा कीजिए, चाहे बुद्ध है, चाहे जैन है, चाहे हिंदू है, चाहे इस्कॉन के डिवोटीज है। पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं इस्कॉन हरे कृष्णा कीर्तन करता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है और उसी से पूरे इस्कॉन के सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। जब उन्होंने ये कहा कि इस्कॉन से कोई व्यक्ति देशद्रोही है या आतंकवादी है, तो ये बड़ा हास्यास्पद था, हंसी की बात है। पूरे विश्व में जानते हैं लोग कि इस्कॉन बहुत पीसफुल संगठन है और जब किसी ने ऐसा बोलना शुरू किया था पूरा समाज इकट्ठा हो गया। हम लोग भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, जयशंकर जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके भी टच में हैं कि वो लोग बांग्लादेश की इन परिस्थितियों में खाली नजर बना के ना रखें, कुछ टेंजिबल करें। एक जान बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये चीज इजराइल के साथ हो तो एक की जगह 100 के साथ बदला लेता है। 1000 गए, 40,000 खत्म कर दिए। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जैसे पाकिस्तान को जवाब देता है तो उसी तरह बांग्लादेश सरकार को भी जवाब दे, उनसे बात करे, उनको समझाए कि हिंदू भारत का बड़ा आक्रोशित हो रहा है। 8% हिंदू बांग्लादेश में है, उनको ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे कि वो भजन भक्ति कर सकें, अपने हिंदू धर्म में रह सकें और वहाँ जो लोकतंत्र है उसकी बहाली रहे। अगर तो वो लोग ऐसा करते हैं तो इससे फायदा बांग्लादेश का है। आज जितनी मेहनत बांग्लादेश ने की थी वो सब स्पॉइल हो जाएगी अगर वो इन कट्टरपंथियों को रोकेंगे नहीं। हमारी प्रार्थना बांग्लादेश सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है कि वहाँ हर हालत में शांति स्थापित की जाए। यही हमारी इनसे प्रार्थना है। अपडेट अभी तक यही है सर कि वो अभी जेल के अंदर हैं, उनको कोई वकील नहीं मिल रहा, तो यूनियन सरकार को जो सरकारी वकील दे और जिस भी वकील को हम कर रहे हैं वहाँ पे तो उसको प्रोटेक्शन भी दे।
लोकतंत्र की बहाली करें। आप इस्लाम की अच्छी छवि देखना चाहते हैं तो आप अरब कंट्रीज में देखिए, आज भारी संख्या में हिंदू वहां काम करते हैं, संबंध बहुत अच्छे हैं। असली इस्लाम उत्पत्ति वहां से हुआ था, लेकिन जो भारत के अरब देशों के बाहर चला गया वहां पर कलह और कलेश है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पालन करने में इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है। तो इस्लामिक लोगों को ये सोचना चाहिए, उनके नेताओं को ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि इस्लाम बच सके, उसकी छवि सुधर सके। तो तभी सुधरेगी जब कट्टरपंथी में रोक लगेगी। थैंक यू। बलात्कार करके उनकी हत्याएं हो रही हैं, इस पर अंकुश लगाए वहाँ की सरकार। वो अपने उग्रपंथियों को, कट्टरवादियों को, जुनूनी बहसी दरिंदों को, वो भेड़ियों को जो इंसान के भेष में महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाए, क्योंकि भारत के अंदर ये पीड़ा हृदय में धधक रही है और किसी भी पीड़ा को पर्वत नहीं बनने देना चाहिए। उस पर अंकुश लगाए, वो इच्छा शक्ति के साथ ये कार्य करे, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो सहन करने योग्य नहीं है। हर बार हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार होता है अलग अलग कंट्रियों में? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है, क्योंकि हिंदू गिड़गिड़ाता रहता है। हिंदू को अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, संगठित होकर अत्याचारों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही अन्याय सहने वाला होता है। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।